वेलकम बैक नाज़रीन। कारोबारी दुनिया में बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और आज कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज मंफी रुझान से हुआ है। कितने पॉइंट्स की मंदी है इस वक्त जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ। एहतशाम, इस वक्त हम देख रहे हैं कि केसी 100 इंडेक्स में 18 पॉइंट की कमी है। 11,025 पॉइंट की सतह पर मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। आज 11,040 पे मार्केट ने अपना आगाज किया था, नेगेटिव नंबर्स के साथ आगाज हुआ है। मेजॉरिटी अगर हम देखें कि जो बड़े शेयर्स हैं जिसमें ओजीडीसी, नेस्ले, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉरपोरेशन, एमसीबी, नेशनल बैंक, ये तमाम वो बड़े शेयर्स हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस शेयर्स खरीदारी करते हैं या तो फिर बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं। ये तमाम के तमाम प्रेशर में है। इसी तरीके से इनका प्रेशर अगर हम देखें तो छोटे शेयर्स पे भी, जो कि लोकल इन्वेस्टर्स की ज़्यादा टॉप पिक्स स्क्रिप्ट्स होते हैं, जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर, लोटे पाकिस्तान, पीटीए, जहांगीर सिद्दीकी, ये भी वो कंपनीज हैं जिनमें प्रेशर विटनेस किया जा रहा है। तो इस वक्त अगर ओवरऑल सिचुएशन देखें मार्केट की तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे ही है। थोड़ा सा मार्केट में अगर किसी स्क्रिप्ट की जानिब से सपोर्ट आती है, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर इस वक्त तक ग्रीन नंबर्स में, अगर इस तरीके की किसी स्क्रिप्ट से कोई सपोर्ट भी आती है तो मार्केट जो है वो मंदी महदूद होती हुई नजर आती है। ताहम जो है वो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। राइट। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर जो बैरूनी मार्केट्स हैं इनके साथ के बारे से बताइएगा और उनकी परफॉर्मेंस से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा, खासतौर पर एशियाई मार्केट्स और यूरोपीय मार्केट्स की। जी बिल्कुल एहतशाम, जिस तरीके से अभी हमारी ट्रेडिंग स्क्रीन जो है वो 11,000 पॉइंट की सतह से भी नीचे गिर चुकी है और ये जो प्रेशर है ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट का भी एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। जितने भी हम देखते हैं कि यूरोपियन मार्केट है, खासकर अमेरिका और यूरोप साइड की मार्केट है, उनका काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है क्योंकि हमारे यहाँ लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका थोड़ा सा रुझान ये होता है कि हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप से बिलोंग करते हैं। तो अगर उनकी अपनी रीजनल मार्केट में प्रेशर होता है तो वो यहां से भी शेयर्स को फरोख्त करते हैं। और साथ साथ जो हमारे लोकल मार्केट का सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है फॉरेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो रुपये की डेप्रिसिएशन है। जिस तेजी से डॉलर बढ़ रहा है, जिस तेजी से रुपया गिर रहा है, तो उनका जो गैप बनता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है। जैसे कि हम देखें कि 2011 में रुपया तकरीबन 4% डेप्रिशिएट हुआ। अगर किसी भी बैरूनी इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट पे 2% या 3% गेन भी किया होगा तो उसे नेट 1% का लॉस है, यानी कि वो अगर पैसा निकाल रहा है तो लॉस में निकाल रहा है। ऐसी जगह पे, ऐसी मार्केट में जहां पे उसके सरमाए को रुपये डेप्रिसिएशन का भी खतरा हो, जहां पे उसके सरमाए को पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी खतरा हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी उसको मसाइल हो और मार्केट के जो वॉल्यूम हो, कंपनीज के मुनाफे हो, वो तमाम श्रिंक होते चले जा रहे हो एनर्जी क्राइसिस के बायस, तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टमेंट को लाना बहुत मुश्किल होता है और इन्वेस्टमेंट जो मौजूद होती है उसे बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। आसिफ, आपने बात की डॉलर की बढ़ती हुई कदर की है, तो अगर हम 2001 से 2008 तक एनालाइज करें तो डॉलर की जो कदर थी रुपए के मुकाबले में 62 रुपए पर मुस्तहकम रहा, लेकिन 2008 से 2012 अब आ गया है और डॉलर 62 रुपए से अब 90 रुपीज प्लस तक जा पहुंचा है। माहिरीन मुआशियात इतनी तेजी से इस बढ़ती हुई कदर को किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखिए, इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि डॉलर की जो कदर है वो प्योरली दो चीज़ों से गिरती जा रही है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उसके तमाम तर वही मसाइल हैं जो कि हम रोज़मर्रा फेस कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जिनको 20 से 22 अरब डॉलर के दरमियान ही स्टेगनेंट हुई हुई है गुज़िश्ता कई सालों से, जो बढ़ नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि अगर हमारे यहाँ कोई फॉरेनर्स हम पे एतमाद करते हुए ना भी आता तो अगर हमारी अपनी एक्सपोर्ट इस काबिल होती कि उसकी एक कोई पॉलिसी होती, कोई नए सेक्टर ढूंढे जाते, कोई हम एग्री साइट पे जाते, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके हम इंटरनेशनल मार्केटें तलाश करते, रिलाई नहीं करते सिर्फ यूरोप की चंद मार्केटों या अमेरिका तक ट्रेड करने पर, तो ये तमाम पॉलिसीज का फुकदान है जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा हम जो है डिक्रीज होते चले आ रहे हैं, माशी लिहाज से वो प्रॉब्लम आता जा रहा है। और ये जो डॉलर का पुश बैक हमने देखा है कि 2008 के बाद आज 2012 तक, ये सिर्फ इसी तमाम चीजों का नतीजा है। अच्छा मोहम्मद आसिफ, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, गुज़श्ता रोज भी हमने आपसे ये पूछा था सवाल कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन किस हद तक है, क्या हिदायत दी गई हैं फॉरेक्स कंपनीज को ताकि डॉलर की जो कदर है वो मुस्तहकम रह सके, अब मजीद जो है वो ना बढ़े?
देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो क्लियर कट जो है वो तमाम एक्सचेंज कंपनीज को कहा हुआ है कि वो तमाम तर लेन देन को जो है वो अकाउंटेबल करें, कोशिश करें कि किसी भी किस्म का बेनाम अकाउंट ना हो जहां से ट्रांजैक्शन हो, जहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल और डॉलर यहां से जाए। इसी तरीके से कोई ऐसे अकाउंट ना हो जो डॉलर को एक्यूमुलेट कर रहा हो सिर्फ इस स्पेकुलेशन के पेश नज़र कि आइंदा मुस्तकबिल में जो है वो डॉलर की कदर बढ़ेगी। तो ये स्टेट बैंक एक तरफ मेजर ले रहा है, लेकिन फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से जब भी हमारी उनसे बात हुई है, डॉलर के प्रेशर के ऊपर बात हुई है, तो उनका कहना यही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने बेबस नजर आती है उन बेलाइसेंस ट्रेडर्स के हाथों जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फॉरेक्स एसोसिएशन के आदाद शुमार हमें बताते हैं कि तकरीबन 20,000 ऐसे अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर करेंसी का लेन देन करते हैं, जबकि जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको करेंसी की लेन देन के लिए ऑथराइज किया गया वो सिर्फ 1100 से 1200 एक्टिव है। तो इतनी बड़ी तादाद में जब मार्केट में करेंसी के लेन देन होगा तो कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है, कोई भी इसको जो है हैंड ओवर कर सकता है। और साथ ही साथ इंटर बैंक के भी मामला इसी तरीके से हैं कि जब डॉलर की तलब बढ़ रही हो, जब बरामदी आमदनी जब मुल्क में नहीं आ रही हो, तो प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। आखिर में एक बार फिर हम कराची स्टॉक एक्सचेंज की जाने आते हैं, हमें बताइएगा मैं नाज़रीन को ट्रेडिंग स्क्रीन पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। ट्रेडिंग स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ KSE 100 इंडेक्स की इस वक्त सूरत हाल 78 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। 10,961 पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रही है। 11,000 के नफसियाती हद ब्रेक हो चुकी है। 10,961 पॉइंट है 78 पॉइंट की कमी के साथ। 4,85,000 शेयर्स के इस वक्त तक सौदे हुए हैं। 35 कंपनियों में नेगेटिव नंबर्स देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, कराची स्टॉक एक्सचेंज से बराह रास्त हमें सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन, 78 पॉइंट्स की मंदी और 11,000 की नकदी बरकरार नहीं रही है इस शदीद मंदी की वजह से, और 10,961 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त KSE 100 इंडेक्स।